तकरीबन पहले वीडियो में मैंने बताया था सप्तऋषि के बारे में, बजट 2023-24 के जो योजना मैगजीन 2023 का मार्च 2023 का कुछ पोर्शंस कवर किया था। तो चलिए आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। टुवर्ड्स कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल फेडरलिज्म रेफर्स टू फिस्कल रिलेशन बिटवीन वेरियस गवर्नमेंट यूनिट्स। फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब फिस्कल रिलेशंस जो है अलग अलग सरकारी यूनिट्स के बीच में जो फिस्कल रिलेशंस होते हैं उसी को फिस्कल फेडरलिज्म बोलते हैं। अलग अलग सरकारी यूनिट्स के बीच में जो फिस्कल रिलेशन होता है दैट इज नोन एज फिस्कल फेडरलिज्म, विच इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट मीन्स द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. But both tiers of government need to possess adequate financial resources to discharge its respective responsibilities enshrined in the constitution effectively. यानी दोनों ही जो टायर्स है गवर्नमेंट के, सरकार के, जो स्टेट गवर्नमेंट और राज्य सरकार और केंद्र सरकार हैं, उनके पास कुछ एक फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने पड़ेंगे एडिक्वेट लेवल पर, ताकि वो अपनी जो जिम्मेदारियां हैं जो संविधान में बताई गई हैं उनको डिस्चार्ज कर सके रेस्पेक्टिव जिम्मेदारियों को. The announcement in the Union Budget 23-24 and several initiatives taken in recent years depict the Union government's unwavering quest to promote its cooperative fiscal federation in India. जो अनाउंसमेंट करी गई है यूनियन बजट 23-24 में और जो इनिशिएटिव लिया गया है रिसेंट ईयर्स में, बता रहा है ये केंद्र सरकार की अनवेवरिंग क्वेस्ट क्या है कि वो कंपैरेटिव फेडरलिज्म को क्या करना चाहती है, प्रमोट करना चाहते हैं. As the new India is ushering in a radical shift towards cooperative fiscal federalism, it is a perceptible trend towards enhanced fiscal decentralization and distribution of revenue to the sub-national governments. क्योंकि न्यू इंडिया अशर कर रहा है, एक रेडिकल शिफ्ट अशर कराता है कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म के तरफ. एक परसेप्टिबल ट्रेंड है, देयर इज अ परसेप्टिबल ट्रेंड टुवर्ड्स एनहेंस्ड फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू टू द सब नेशनल गवर्नमेंट. यानी डिसेंट्रलाइजेशन के तरफ एक परसेप्टिबल ट्रेंड जा रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन, फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन, और रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सब नेशनल गवर्नमेंट के उन लोग जो सब नेशनल गवर्नमेंट्स हैं उनको क्या मिल रहा है, रेवेन्यू मिल रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है. डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का मतलब कि एक सेंटर में पावर का एकत्रीकरण. डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सब जगह पावर को बांट रहे हैं, यानी सब जगह रेवेन्यू को बांट रहे हैं. फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन और रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सब नेशनल गवर्नमेंट में. द हिस्टोरिक मूव एस्टैब्लिश्ड अ डिसेंट्रलाइज्ड फिस्कल आर्किटेक्चर एंड ड्रास्टिकली अल्टर्ड द कंपोजिशन ऑफ द यूनियन ट्रांसफर्स टू स्टेट. A bulk of tax devolution is now formula based rather than grants. जितना भी टैक्स डिवोल्यूशंस हो गए हैं वो अब फॉर्मूला बेस्ड हो गए ग्रांट्स के कंपैरिजन में, ग्रांट्स के जगह पर. द हायर अनटाइड रिसोर्सेज thus made available to the states offer them greater flexibility and autonomy in incurring expenditure based on their priorities. यानी अनटाइड जितने भी रिसोर्सेज बहुत सारे दे दिए गए हैं राज्य सरकारों को, तो उनको एक फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है राज्य सरकारों को, और ऑटोनॉमी भी दिया जा रहा है कि वो एक्सपेंडिचर कर सकते हैं अपने प्रायोरिटीज़ के बेस पर. इन द यूनियन बजट 23-24 मैनमोथ सम ऑफ 1.3 crore was allocated for providing financial assistance to state for capital expenditure and announced validated a firm commitment of the union government to cooperative fiscal federalism and grant of fiscal autonomy to states. Tax devolution is the state's share in the divisible pool of central duties and taxes. Tax devolution क्या है, राज्य सरकार का शेयर क्या होता है डिविजिबल पुल में, सेंट्रल ड्यूटीज और टैक्सेस के डिविजिबल पुल में राज्य का क्या शेयर है उसको बोलते हैं टैक्स डिवोल्यूशन. Union government releases it to state based on the state's share recommended by Finance Commission and actual tax collection. तो राज्य केंद्र सरकार रिलीज करता है राज्य को स्टेट का जो माने राज्य का जो शेयर है वो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पर करता है डिस्ट्रीब्यूट, या एक्चुअल टैक्स कलेक्शन के बेसिस पर करता है. ग्रांट इन एड, ग्रांट्स आर गिवन बाय द यूनियन टू स्टेट्स बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन. एग्जाम्पल रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट, लोकल बॉडीज ग्रांट, डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड ग्रांट्स. जो ग्रांट इन एड है वो राज्य सरकार, केंद्र सरकार राज्य को देता है, फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पर देता है. एग्जांपल क्या है, रेवेन्यू डिफिशिएट ग्रांट्स हो गए, लोकल बॉडी ग्रांट हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड ग्रांट हो गया. अदर ट्रांसफर इंक्लूडिंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स.
देर आर आउटसाइड द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। जितने भी ट्रांसफर हैं जैसे कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होते हैं वो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बाहर होते हैं। फिस्कल फेडरलिज्म रेफर्स टू फिस्कल रिलेशन बिटवीन वेरियस गवर्नमेंट यूनिट्स विच इज जितने भी गवर्नमेंट यूनिट्स के बीच में फिजिकल रिलेशन है जो कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है। जितने भी टायर है सरकार के दोनों टायर को उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्स एडिक्वेट होना पड़ेगा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के लिए, यही बात है। आर्टिकल 246 and 246A and the 7th schedule of the constitution delineate taxation powers between center and states, but the distribution of fiscal power has a centripetal bias with more buoyant tax areas assigned to the union. The state government on the other hand have more expenditure responsibilities for providing core public services। यानी आर्टिकल 246 246 और 246A और जो 7th शेड्यूल है संविधान का 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिलीनिएट करता है टैक्सेशन पावर्स राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के बीच में। लेकिन फिजिकल पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका सेंट्रीपिटल बायस है जिसमें ज़्यादा बायोन टैक्स एरियाज केंद्र सरकार को दिए गए हैं, लेकिन राज्य सरकार के पास में ज़्यादा एक्सपेंडिचर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती है पब्लिक सर्विसेज कोर पब्लिक सर्विसेज को प्रोवाइड करने की। However, the resources mobilized by the union government are not meant to be used exclusively for the union activities in India, and the union and states together form an organic whole for the utilization of these resources. So the constitution makers have very intelligently provided a mechanism to correct the fiscal imbalances through the finance commission। लेकिन जो रिसोर्सेज मोबिलाइज करता है केंद्र सरकार वो ज़रूरी नहीं है कि अब हम लोग यूनियन एक्टिविटीज़ के लिए ही इस्तेमाल करें, नॉट मीन टू बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर यूनियन एक्टिविटीज़। भारत में यूनियन और केंद्र सरकार और राज्य सरकार टुगेदर दोनों के दोनों साथ में मिलकर एक ऑर्गेनिक होल बनाता है इन रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन के लिए। इसलिए संविधान मेकर ने भी बहुत ही इंटेलिजेंटली एक मैकेनिज्म दिया है कि वो फिजिकल इम्बैलेंसेस अगर हो रहे हैं तो वो फाइनेंस कमीशन से वो बैलेंस किया जा सके। Fiscal Commission, the President of India established a finance commission after every 5 years under Article 280 of the Constitution। यानी भारत की जो प्रेसिडेंट है जैसे मुर्मू जी है तो वो बना सकती हैं, अभी फिलहाल जो प्रेसिडेंट है वो बना सकती है 280 आर्टिकल के तहत एक फाइनेंस कमीशन। द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स रिकमेंडेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ सेंट्रल टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। जो कमीशन है वो रिकमेंडेशन देता है, ये फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देता है डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा सेंट्रल टैक्स का, सेंटर और स्टेट के बीच में सेंट्रल टैक्स का नेट प्रोसीड्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो रिकमेंडेशन कौन करता है? फाइनेंस कमीशन करता है। द कमीशन ऑल्सो सजेस्ट द प्रिंसिपल ऑन विच ग्रांट इन एड ऑफ रेवेन्यू आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया शुड बी गिवन टू द स्टेट्स। ग्रांट इन एड का मतलब है कि ग्रांट जो कि यूनियन देता है स्टेट को फाइनेंस कमीशन के बेस पर, एग्जाम्पल रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट, लोकल बॉडी ग्रांट, डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड ग्रांट। तो भारत का जो प्रेसिडेंट है वो 280 में बना दिया फाइनेंस कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन का रिकमेंडेशन दे रहा है। नेट प्रोसीड सेंट्रल टैक्सेस का नेट प्रोसीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा राज्य और केंद्र के बीच में, कमीशन प्रिंसिपल बताता है जिसके तहत ग्रांट इन एड रेवेन्यू का कंसोलिडेटेड फंड्स के वो स्टेट को दिया जाएगा। इट ऑल्सो करेक्ट्स द हॉरिजॉन्टल फिस्कल इम्बैलेंसेस ड्यू टू स्टेट्स वेराइंग कैपेसिटीज, कॉस्ट नीड्स एंड एफिशिएंसी इन डिलीवरिंग सर्विसेज। यानी ये करेक्ट भी करता है कि हॉरिजॉन्टल फिस्कल इम्बैलेंस जो हो रहा है स्टेट की जो अलग अलग कैपेसिटी की वजह से, कॉस्ट ज़रूरतों की वजह से या सर्विसेज को इफिशिएंटली डिलीवर ना करने की वजह से जो फिस्कल इम्बैलेंस हॉरिजॉन्टल हो रहे हैं उसको भी करेक्ट करता है। 15 फाइनेंस कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हो गया है अभी तक। Unfolding of a new era of cooperative fiscal. Article 246 and Article 246A and the 7th schedule of the Constitution delineate taxation powers between the center and states, but the distribution of fiscal power has a centripetal bias, with more buoyant tax areas assigned to the union, and state government on the other hand have more expenditure responsibilities for providing core public services. Unfolding of a new era of cooperative fiscal federalism. The new India is ushering in a radical shift towards cooperative fiscal federalism. Prime Minister Narendra Modi has also, after assuming office on 2014, repeatedly emphasized on pivotal role of state government, calling them as a driver of transforming India. He has also appealed to states to imbibe the spirit of cooperative federalism
Under his leadership, the government of India has taken a slew of measures to promote cooperative fiscal federalism. Let's discuss some of these initiatives. Make marked shift in fiscal decentralization. There is a perceptible trend towards enhanced fiscal decentralization and distribution of revenue to the subnational governments. The annual transfer from union to states have increased by 4.7% of the GDP in the financial year 13-14 to 6.7% of GDP as per revised estimate of 21-22. यानी ये बढ़ गया है एनुअल ट्रांसफ़र यूनियन का राज्य सरकार को जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो 13-14 में 4.7% था जीडीपी का, जबकि 21-22 में जीडीपी का 6.7% हो गया. एनुअल टोटल ट्रांसफ़र हैज़ टेकन ए बिग लीप फ्रॉम 5.24 लाख करोड़ तो 15.74 लाख करोड़, यानी 5 लाख करोड़ से 15 लाख करोड़, यानी 5.2524 लाख करोड़ से 15.74 लाख करोड़ बढ़ गया है ट्रांसफर्स. It has been facilitated by the recommendation of the 14 and Finance Commissions. The 14 Finance Commission has recommended on an enhanced share of state in central divisible pool of taxes and duties from 32% to 42%. यानी ये फैसिलिटेट किया है, ये बताया आसान बना दिया गया है 14 या 15वें फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन से. जो 14वें फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया कि जो एनहेंस शेयर है स्टेट का सेंट्रल डिविजिबल पोल ऑफ टैक्सेस और ड्यूटीज़ में, उसको 32 से 42% करना चाहिए. तो यूनियन गवर्नमेंट प्रॉम्प्टली एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन एंड इम्प्लीमेंटेड इट फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 15-16. यानी इसको फिर बाद में इम्प्लीमेंट भी कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने 15-16 में. जैसे कि ये लोग दिया अपना 14वां फाइनेंस कमीशन ने दिया था अपना रिपोर्ट, तो 15-16 में उसने ये भी कर दिया, इम्प्लीमेंट भी कर दिया. द 15 फाइनेंस कमीशन इन इट्स रिपोर्ट फॉर द पीरियड 21-22 to 25-26 maintain the higher devolution proportion after adjusting 1% to provide for newly formed union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh from the resources of the center. The commission has recommended the devolution of 41% of the central taxes to the states. This historic move established a decentralized fiscal architecture and drastically altered the composition of the union transfers to state. A bulk of tax devolution is now formula based rather than grants. तो जितने भी टैक्स का डिवोल्यूशन हो रहा है वो सारे फार्मूला बेस्ड हो रहे हैं ग्रांट्स के कंपैरिजन में. तो यहाँ तक वीडियो हम पहुँच कर रहे हैं, आगे नेक्स्ट पार्ट